वोडाफोन आइडिया आज हो सकता है कि गैप के साथ ये शेयर खोले। दिल्ली सर्कल में भी इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है, दिल्ली एनसीआर में, और अगस्त 2025 तक देश के सभी 17 सर्कल में 5G शुरू करेंगी कंपनी ये। तो गेम में है, ऑन है, गेम इज ऑन वोडाफोन आइडिया के लिए। सोनम जी, निवेशक क्या करें, होल्ड करें? कितनी उम्मीदें हैं आपको तेजी के शेयर में? नहीं, बिल्कुल इस टाइम पे टेलीकॉम के शेयर्स ज़रूर अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आइडिया यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है और अभी रिसेंटली भारतीय एयरटेल के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। आपने बोला जैसे 5G में आइडिया लॉन्च कर रहा है दिल्ली एनसीआर में, और उसके अलावा आई थिंक उनका कुछ वेटेज भी एमएससीआई के इंडेक्स में बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे वॉच करना चाहिए, बट जैसे हम सब जानते हैं कि येस बैंक की में डेट ज़्यादा है और यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस स्टॉक में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बट मेरे ख्याल से इस टाइम पे हमें होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड रखना चाहिए वोडाफोन आइडिया को। देखते हैं कि आज के स्पाइक के बाद ये शेयर किधर जाता है। इरेडा एक और शेयर है जो कंपनी तो काफी प्रॉमिसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिस्टिंग के बाद काफी धमाकेदार तरीके से ये शेयर चला भी था, लेकिन फिर करेक्शन भी बड़ा जोरदार आया और 300 रुपए वाला शेयर आ गया था 150 रुपए के नीचे। अब थोड़ी सुधार की प्रक्रिया में है। खबर ये आई है कि अब जिंसॉल को जो उन्होंने कर्जा दिया है, ये इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। जो बकाया था 510 करोड़ रुपए का था, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था ये। इरेडा, यहां से आपको लगता है सोनम जी कि ये जो सुधार की जो प्रक्रिया है शेयर प्राइस में, ये आगे कंटिन्यू होगी? इंडिया का स्टॉक लंबे समय के लिए तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करती है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये जो जेंसॉल का केस चल रहा है उसके बारे में, उससे उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर कैसे जाता है, आई थिंक उस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको मैं अभी बेट नहीं लूँगी, बट अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर अलग अलग स्टॉक्स पे तो चर्चा हो ही रही है और थोड़ा हम और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय मार्केट्स के अंदर कौन से अलग अलग ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बड़े शेयरों में कल रिलायंस का योगदान ठीक था, रिलायंस और इन्फोसिस दोनों का ही। आज भी सोनम, क्या दोनों हेल्प कर सकते हैं मार्केट की? इन्फोसिस और रिलायंस को चेक करना, मेरे को नया नहीं लेना, बट मेरे को इन शेयर्स की स्ट्रेंथ चेक करवानी है। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी मैं कुछ सोचूंगा। मेरे ख्याल से देखिए, रिलायंस में एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन के आया है उनकी रिसेंट अर्निंग के पहले से ही। आई थिंक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छी अर्निंग आएगी और रिलायंस ने डिलीवर भी किया है। अ, ना सिर्फ ऑयल एंड गैस में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, बट उसके अलावा आप देखेंगे तो उनका रिटेल सेगमेंट और जियो में भी उनको काफ़ी अच्छे प्रेजेंस मिल रही है। तो मेरे ख्याल से रिलायंस में इस टाइम पे पोजीशन बनाना गलत नहीं होगा। मुझे लगता है ये स्टॉक में स्ट्रेंथ यहाँ से। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में भी एक ट्रेंड बनते आ रहा है मेरे ख्याल से। अ, ये जो एक बड़ी स्पाइक आई थी जब हमको दिखा था कि यूएस मार्केट में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, फेड ने अच्छा अनाउंसमेंट ने कोई वार्निंग साइन नहीं दिए थे और चाइना यूएस की डील हो गई थी जिससे मे बी यूएस में थोड़ा थोड़ा फायदा हो। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस का स्टॉक भी एक रिकवरी दिख सकती है। इन्फोसिस का जो ट्रेंड रहेगा यहाँ से वो अर्निंग और कमेंट्री ड्रिवन ही रहेगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ से स्टॉक बिल्कुल भी रिकवर कर जाए, बट मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट से कमेंट्री कैसे आ रही है।